चलिए, जैसे ही मैं लाइव काटा तो एक भाई साहब ने थोड़ा नाराजगी जता दी, कहता भाई साहब आप ठेकेदारों से नगर पालिका भी नाराज है और आप भी नाराज हो गए, आपने हमारे तो सुनी नहीं, तो इस करके मुझे फिर लाइव आना पड़ा। भाई साहब जी, भाई साहब सॉरी यार, मैं ध्यान दिया आपके ऊपर। आप बोलिए। आप पूर्व सभासद हूँ जी भाई जी। मैं कहना चाहूंगा जो आज ये टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो ठेकेदारों द्वारा विरोध करा गया उसके लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। और आज 4 पार्किंगों के और एक तहबाजारी का ठेका था, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से 2 पार्किंगों के टेंडर निरस्त कर दिए हैं और 2 पार्किंग और एक तहबाजारी खोल दिया है। और कारण वो बता रही है कि मुझे वित्तीय हानि लग रही थी, जबकि अभी तक टेक्निकल बिड खुली है, प्राइस बिड कभी शो नहीं है। प्राइस बिड कंप्यूटर में उन्होंने कर दिया। उनका केवल उसका मेन कारण राजनीतिक द्वेष के कारण लोकल लोगों को परेशान किया जा रहा है। पूर्व में सभासदों ने लोकल के साथ 18 से लेकर 22 तक लोकल लोगों को पार्टिसिपेट होता था। उन्हें जबरदस्ती, मैं आपको उसको भेज दूंगा, 8 सभासदों के बाद भी लोकतंत्र की हत्या करी उन्होंने। विरोध के बाद भी लोकल को उन्होंने पार्टी, क्योंकि दिल्ली रुड़की पहले भी आ चुके हैं। आप शौचालय के टेंडर में देखेंगे, शौचालय के टेंडर होते जो शौचालय के टेंडर, उसमें एक सिंगल टेंडर पे इन्होंने टेंडर कर रखा। जो नियमावली की बात करते हैं, फिर आप आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, जो माइनस में 0 पैसे में ठेकेदार करता शिवचंद्र राय, पूर्व पत्रकार भी होता था। आज 16% कमीशन पे 2 साल का 80 लाख रुपए का राजस्व आने नगर पालिका की होगी। ये इसकी गवाही किसकी होगी बताइए। और इसके अलावा ये आप भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मंशूर रावत है। 6 मार्च को नगर पालिका मुनिकीरेती ने एक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किया। ऑनलाइन और समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने एक टेंडर निकाला जो कि 21 तारीख को खुलना था। अब 21 तारीख को जब ये 3 बजे टेंडर खुला तो उसमें जो कारण इन्होंने बताया गया, तो ये बताया कि टेंडर जो लोगों ने डाला है वो अधिक नहीं है, 2 लोगों ने टेंडर डाला है, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसकी हम फाइनेंशियल बिड नहीं खोलेंगे। ठीक है, 2 तरीके की बिड होती है, टेक्निकल और फाइनेंशियल। मना कर दिया। इनको लगा जनता बेवकूफ है। जिन जनता ने इनको यहाँ बिठाया है वो ये समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब ये टेंडर आमंत्रित हुआ तो इसमें 7 लोगों ने टेंडर खरीदा है। 7 लोगों ने ये टेंडर खरीद रहा है, जिसकी जीएसटी के साथ अमाउंट 7800, 7,500-8,000 से प्लस है। ठीक है, तो ये जो राजस्व गया है नगर पालिका को गया है। ठीक है, 7 लोगों ने 7,500 का टेंडर खरीदा, करीबन 50,000 के आसपास गया है। ठीक है, फिर ये पूर्व में कहते हैं कि निविदाएं नहीं है हमारे पास। निविदाएं 7 आई है, 7 लोगों ने खरीदा और ये कहते हैं कि सिर्फ 2 थी, इसलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर जब आज इनसे कारण पूछा गया तो एक कारण इन्होंने ये दिया कि वित्तीय हानि है। तो मैंने कहा आप इसे लिखित में देंगे, तो लिखित में देने के लिए मना कर दिया। और ये कारण दिया गया कि ये मेरा विशेष अधिकार है, ये नगर पालिका देश का विशेष अधिकार है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं विशेष अधिकार से। जबकि मैं आपको दिखाऊं, अभी आप इसमें है, मैं सबूत दिखाता हूं आपको। ये 7 लोगों ने टेंडर परचेज किया है, 7 लोगों ने टेंडर परचेज किया है, जिसमें हिमालयन गंगा कंस्ट्रक्शन है, इसमें एबी एसोसिएट्स है, आरएस एसोसिएट्स है, मायाराम एसोसिएट्स है, पूरन चंद्र मोला है, एसएस कंस्ट्रक्शन। इन लोगों ने किया है, जिसमें इनके साइन भी है, 7 लोगों की कमेटी है, इनके साइन भी है। और ये यहाँ पे बड़ी मजबूती से उन्होंने लिख दिया है टेंडर कैंसिल। इन लोगों ने दस्तावेजों के साथ यहाँ पे जमा किया है, इसका राजस्व इनके पास गया है। लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, तकनीकी बिड सफल हुए और निविदा खोलने के लिए संशोधित की जा चुकी है। मतलब ये सफल हुए हैं, इसको खोली जा, फाइनेंशियल बिड खोलनी है मतलब इसे, और यहाँ लिख देते हैं लास्ट में कैंसिल। यहाँ दिखाते हैं कि इसको फाइनेंशियल बिड दूसरा प्रकरण इसका चलना है और खुलना है, और लास्ट में बड़े कमाल अक्षरों में लिखा है इन्होंने कि कैंसिल हुआ था। इनसे पूछते हैं तो कहते हैं हमारा विवेक है, हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये कर सकते हैं तो हमारा भी अधिकार है विरोध करना, हम भी विरोध कर सकते हैं। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और यहाँ नगर पालिका में तालाबंदी करनी है तो नगर पालिका भी हम बंद करेंगे। क्योंकि देखिए, जो नगर पालिका है ये रूट होती है। ठीक है, इसके बाद हमारी ब्लॉक कमेटी आती है, ब्लॉक होता है, जिला होता है, फिर हमारी विधानसभा होती है। जब नगर पालिका में ऐसी धांधली चलेगी, ऐसी चोरों वाली हरकत चलेगी, ऐसे कमीशन खोरी चलेगी, तो देखो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 20 तारीख को परसों दिल्ली की एक कंपनी आती है, 2 करोड़ का टेंडर ले जाती है सिंगल बिड पे। हमारे 6 लोगों ने टेंडर खरीदा है, 6 लोगों के बाद 3 ने इस टेंडर को बक्से में डाला है। उसके बाद, और जबकि जो 2 करोड़ को दिल्ली को टेंडर दिया है, उसमें सिर्फ एक आदमी टेंडर डालता है और इसको टेंडर दिया जाता है। उसका भी हमारे पास है, अगर आप चाहेंगे तो हम प्रेस में उसको सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज, हमने इनसे ये पूछा कि अगर आप कैंसिल कर रहे हैं 2 टेंडर, तो किस नियमावली से कर रहे हैं? जबकि उत्तराखंड शासन की नियमावली है, बड़े अक्षरों में लिखा है कि निम्न एक टेंडर होता है, उसे कैंसिल किया जा सकता है, दूसरे टेंडर को नहीं किया। हम नियमावली लाए हैं इसमें, ये नहीं इसमें
कोई नहीं, आप बोलते रहो तो और इसमें नियमावली है। और जब इनसे कारण पूछते हैं तो कह रहे हम पे कारण है, हम दे नहीं सकते, और बिना कारण दिए चुपचाप से बगल से निकल जाती है, भाग जाती है। मैंने कहा अगर कारण है आपके पास तो कारण दीजिए ना। इसको जो वीडियो बन जाएगा इसमें कमेंट में पेश कीजिए, ऐसा कर लेना कोई दिक्कत हम इसमें जब वीडियो बनेगी कमेंट में पेश करेंगे। जो नियमावली उत्तराखंड शासन 2023 की रिवाइज नियमावली है, ये है उत्तराखंड शासन की 2023 की नियमावली। लास्ट में 2016 में लिखा गया है, अपर्याप्त प्रतिशत केवल निविदाओं की संख्या पर आधारित नहीं होगी। यदि केवल एक ही निविदा प्राप्त होती है तो प्राप्त निविदा को निरस्त करते हैं, एक निविदा। और हमारे यहाँ 6 निविदा आएंगे, उनके पास निविदा आएंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब उत्तराखंड शासन का नियम उन्होंने ठुकरा दिया और कहा मुझ पे विशेष अधिकार है। क्या पालिका अध्यक्ष पे विशेष अधिकार है किसी भी आदमी को लात मारने का, बाहर फेंकने का? क्या इसीलिए इनको यहाँ भेजा था? क्या हमने कल के दिन तो हमें रोड में जाते धक्का दे देंगे, हमें अधिकार है, हम पालिका अध्यक्ष है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ हम यहाँ के नागरिक हैं, हमने चलिए ठीक है, अपनी राजनीतिक लड़ाई अलग जगह है, सबकी विचारधारा अलग होती है। तो हम अगर कोई भी है, और मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, जो इतनी बड़ी चीजें बोल रहा हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, ना मैंने पार्किंग डाली हुई है। और अगर पूर्व में कोई यहाँ आरटीआई या कुछ भी करता है, या मैंने यहाँ कोई आज तक 1 रुपए का काम भी नहीं किया इस नगर पालिका। लेकिन जब जब हमारी नगर पालिका नागरिक लड़ने की लड़ाई आएगी तो मैं सबसे आगे यहाँ पे रहूंगा, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। अच्छा, और कोई है जो बोलना चाहता है? फिर बाद में हमसे पूछा ही नहीं भाई साहब। चलिए, बड़ी बात है भाई साहब कि आपने देखा होगा कि कोई चुनाव होता है, हर कोई आस लेकर चलता है कि चलो हमें भी काम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को ना कोई लालच होता है। लेकिन हमने भी जब चुनाव में देखा तो अभी गांव के प्रधान के चुनाव होंगे तो लोग गाड़ियों में भर भर के लोग आए, दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, बॉम्बे से आएंगे, और फिर बाद में वो जो जीतने वाले कहते हैं भाई साहब हमें तुम्हें नहीं, उसने जिताया दिल्ली वाले ने। तो क्या इसी प्रकार भी यहाँ पे होने जा रहा है? जब मतदान की बारी आती है हम कहते हैं पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन जब बारी आती है कुछ काम को नहीं, हर जगह हमें देखने को मिलता है व्यवधान। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है युवाओं के साथ में? तो कहीं ना कहीं सोच का ये विषय है। और अगर ये सत्य है जो कहा जा रहा है, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बड़ा सोच का विषय है। नगर पालिका को सोचना होगा। कहीं आपने देखा होगा कि करोड़ों के कर्जे में डूबी हुई है नगर पालिका, तो कहीं आप देखिए कि एक युवा भटक रहा है कि भाई हमें काम मिलना चाहिए। तो क्या कुछ था, अभी अगर और भी कुछ होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। बने धन्यवाद। फिर लास्ट में कहूंगा यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर को हम आप यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि ये कि मैंने बात फेसबुक पे ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि खबर जो बनी थी वो सुरक्षित है, कहीं कटी नहीं है, बिकी नहीं है, डरी नहीं है, तो आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। धन्यवाद।